करता हूँ। हरिओम। प्यारे देशवासियों, मैं डॉक्टर गंगाराम तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा एवं राइट टू रिकॉल पार्टी प्रभारी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। जैसा कि हमें मालूम है कि भारतवर्ष की गुलामी को बरकरार रखने के लिए हमारे देश में 2006 से भारत के राजनीतिकों के द्वारा जनता को दरकिनार करते हुए ईवीएम मशीन से सरकार बनाने का सिलसिला जारी है। इसके संबंध में जंतर मंतर से लेकर के और गांव नगरों तक जनता के द्वारा ईवीएम मशीन से की जा रही चोरी के विरोध में आवाज उठाई जा रही है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ब्रिटेन के रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पर कार्य करने वाला ब्रिटेन की कोर्ट, ब्रिटेन का प्रशासन और ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले हमारे देश के नेता ये नहीं चाहते हैं कि जनता के वोट से किसी सरकार का निर्माण हो, क्योंकि जनता के वोट से जब सरकार का निर्माण होगा तो सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण होना स्वाभाविक है और नेता उससे भयभीत होंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि अगर हम जनहित के विरुद्ध कार्य करेंगे तो हमारे खिलाफ सरकार जाकर के सरकार को जनता हटा देगी। इसलिए ईवीएम मशीन के द्वारा सरकार बनाने का जो सिलसिला सन 2006 से आरंभ किया गया वो आज भी निरंतर जारी है और ईवीएम मशीन की सरकार को बनाए रखने के लिए आप सभी को मालूम है कि ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक आइसक्रूज के द्वारा पूरे देश की सभी प्रमुख पार्टियों के प्रमुखों से संपर्क स्थापित किया गया। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की मीडिया ने कभी आपको नहीं बताया कि सर डोमिनिक आइसक्रूज भारत भ्रमण पर आए तो उनका उद्देश्य क्या था। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मीडिया में संपर्क होने के नाते जब सर डोमिनिक आइसक्रूज के पहले दिन जब उन्होंने डॉक्टर अम्मा रिजवी से मुलाकात किया तो कोई समाचार नहीं आया। उसके बाद जब उन्होंने दूसरे दिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मीटिंग किया तो भी कोई समाचार नहीं आया। इसलिए मजबूरन लखनऊ के अमर उजाला अखबार में यह समाचार प्रकाशित करने के लिए प्रयास करना पड़ा और आपके समक्ष अमर उजाला अखबार की ये प्रति मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन इस समाचार की भी जानकारी को भारत की मीडिया ने इतनी ताकत से दबाया कि शायद आज उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को ये याद भी हो कि हमारे यहाँ सर डोमिनिक आइसक्रूज लखनऊ आए, 3 दिनों तक उन्होंने प्रवास किया और उसके बाद अखिलेश यादव के साथ, अम्मा रिजवी के साथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो गुप्त योजनाएं तैयार की उनको न दिखाते हुए मीडिया के द्वारा मीडिया मैनुअल के आधार पर कुछ समाचार प्रकाशित करने का कार्य किया गया और उसके बावजूद भी अमर उजाला अखबार का सर्कुलेशन बाजार में उस दिन नहीं किया गया। कुछ लोगों जिनको पहले से मालूम था, 10-5 लोगों ने ही
मीडिया के द्वारा अमर उजाला अखबार की ये प्रति अपने पास रखी है। ये प्रति मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। आपको इसे प्रमाण के तौर पर देखने की आवश्यकता है। ये अमर उजाला अखबार की कटिंग है जिसमें मोटा मोटा लिखा गया है, ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक आइस्क्विथ योगी आदित्यनाथ से मिले, और लास्ट में इतना छोटा लिखा गया है कि आपको पता ही न लगे कि सर डोमिनिक आइस्क्विथ ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमा रिजवी से भी मुलाकात की और समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी बात की। मीडिया का यह षड्यंत्र भारत के लिए कितना खतरनाक है, अब आपको ये समझने की जरूरत है कि भारत के भविष्य को अगर बचाना है तो आपको ईवीएम के द्वारा जो वोट की चोरी की जा रही है, अब ईवीएम मशीन के द्वारा वोट चोरी की जो संभावनाएं हैं उसका प्रैक्टिकल करके व्यवहार में आपको ये दिखाया जा रहा है। ये डेमो मशीन है जो ईवीएम मशीन की तरह ही काम करती है, और ये बात आपको समझने के लिए हम यहाँ पर वोट डाल करके और ईवीएम मशीन के अंदर लगाए गए सेंसरशिप के और काले शीशे के द्वारा जो कमाल किया जा रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। अब आप देखें, ये ईवीएम मशीन का डेमो है। ये हमारे द्वारा मशीन बनाई गई है, उसका डेमो अभी दिखाएंगे डॉक्टर गंगाराम तिवारी जी। खोल लीजिए नीचे से, हाँ यहाँ से खींचिए इसको। अब देखिए। अब आप देखेंगे तो आपको, हाँ ठीक है ठीक। अब आप देखें इसमें आपको कोई निशान प्रिंट हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए हम वोट डालने के लिए एक आदमी को बुलाते हैं जो ए है, तो ए नाम का जो वोटर आ रहा है वो अपनी बटन दबा रहा है, तो ये हमने एप्पल को वोट दिया है। एप्पल को अपना वोट दे दिया है। पहले वोटर ने एप्पल का बटन दबा दिया है, दबा दिया। अब लाइट बंद हो गई है। अब आप देख रहे होंगे कि लाइट बंद हो गई थी, अब ये लाइट फिर जल गई है। और ये भी बता दीजिए काला शीशा कब लगाया गया इसमें। और आपको मालूम होना चाहिए कि सन 2017 के पूर्व जो ईवीएम मशीन थी उसमें सफेद रंग का शीशा लगाया जाता था, लेकिन ईवीएम का विरोध होने के नाते इसमें नई तकनीकी का प्रयोग किया गया, और अब उसमें 2017 के बाद जो काला शीशा लगाया गया है उसके संदर्भ में जो ये आप मशीन देख रहे हैं, ये राहुल चिमन भाई मेहता के द्वारा आविष्कृत किए गए हैं, और वे विद्वान है, इंजीनियर। मान लीजिए आपके पास तीसरा कैंडिडेट आता है, मतदाता, और वो मतदाता अपना मतदान करता है खरबूजे को। अब वाटर कैनन को जब वो देता है तो उसने ये दबा दिया। हाँ, अब ये तरबूज का
पर्ची दिख गया। अब ये आपको तरबूज दिखाई दे रहा है। अब ये बत्ती बंद हो गई जी अब मान लीजिए फिर इसके बाद एक वोटर आता है जी और वो भी अपना वोट तरबूज को ही देता है। जी। अब आप देखिए ये तरबूज की बटन दबाई गई सी और फिर से तरबूज की पर्ची हमें दिख गई है। ठीक है। और अब आप देख रहे हैं कि वोट देने वाले को जिस पर वो वोट देना चाहता था वो पर्ची उसके सामने दिखाई दे रही है। मतलब कि 3 ग्रुप आई। पहले ग्रुप ने 2 बार एप्पल का बटन दबाया और दूसरे ग्रुप में 2 बार बनाना का बटन दबाया और तीसरे ग्रुप ने 2 बार वाटरमेलन का बटन दबाया है। मतलब 6 वोट पड़े हैं टोटल। 6 वोट इसके अंदर डाले गए हैं। और अब ये देखा जाएगा क्या जितना इलेक्ट्रॉनिक वोट पड़ी उतना ही पर्चियों की मिलान होती है कि नहीं होती है। जैसे कि राहुल गांधी बहुत बार बोलते हैं ना कि मतलब कि पर्चियों की मिलान करने से हो जाएगी, चोरी पकड़ी जाएगी। कारण ये है कि कांग्रेस ही ईवीएम की जनक है और कांग्रेस भाजपा सपा बसपा के द्वारा ही पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में अपनी सरकार इस्टेब्लिश करने का सबसे मजबूत आधार है ईवीएम मशीन। इसलिए ये राजनीतिक दल नहीं चाहते हैं कि जनता के द्वारा सरकार का निर्माण हो और नेताओं के ऊपर जनता का अंकुश हो। इसलिए सारे लोग ईवीएम के पक्ष में हैं। केवल आपको कहीं पर दिखाने के लिए जनता की भीड़ को देखते हुए वो भी जनता के बीच में ईवीएम को हटाने की बात तो करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में और राज्यसभा में कोई भी सांसद आपको ईवीएम मशीन के विरोध में बात करता हुआ नहीं दिखाई देता है। अब इसे भी समझ लेना है कि मनमोहन सिंह जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने केवल सांसदों के 542 लोगों के मतदान कराने का प्रयास किया और वो ईवीएम मशीन से मतदान कराने में सक्सेस नहीं हुए तो अंततोगत्ता उन्हें पर्ची के द्वारा मतदान कराया गया। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि चूंकि सभी राजनीतिक पार्टियों की मिली भगत होने के कारण सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण और चुनाव आयोग का संरक्षण होने के कारण देश की जनता को ये अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा है। इसी की लड़ाई लड़ने के लिए आज जो दिल्ली के लोगों के सामने प्रत्याशी आए हैं वो राइट टू रिकॉल के प्रत्याशी इसी बात को आपके समक्ष रखने की बात कर रहे हैं। अब खोल के दिखा दीजिए। 6 वोट पड़े थे टोटल। अब तो देखते हैं अब क्या हो रिजल्ट आता है। अब आप देखें ये ऊपर से फाड़ दीजिए उसको। हाँ हाँ। अब टोटल 6 वोट पड़े थे। आपको देखने की जरूरत है कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 वोट आपके द्वारा डाले गए। 6 लोगों ने मशीन में मतदान किया। पर्ची थोड़ा इधर। लेकिन आप देखें जब एप्पल को ये 4 वोट कैसे चले गए? बल्कि 2 ही वोट पड़े थे। जबकि एप्पल को तो केवल 2 ही वोट डाला गया। आपको विचार करने की जरूरत है। और 1 वोट केले को मिला तो 1 वोट केले का कहाँ चला गया? चोरी हो गया। और 1 वोट खरबूज को मिला। हाँ तो एक खरबूजे का 1 वोट कहाँ चला गया? चोरी हो गया। तो ये स्पष्ट हो गया कि आपने जो वोट दिया वो मशीन में प्रोग्राम होने के नाते आपको पता भी नहीं चला। आपने जिसको वोट दिया उसकी पर्ची भी दिखी। उसकी पर्ची भी आपने मशीन में देखी, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो आप